पार्टी हाईकमान का निर्णय है। जो कन्हैया कुमार की राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति है, कन्हैया कुमार को लोकसभा चुनाव लड़ाना है, यह कांग्रेस पार्टी का फैसला था। क्योंकि वो नेशनल लेवल के व्यक्तित्व हैं, उनकी लोकप्रियता युवा राजनीति में बहुत आगे बढ़ी हुई है। JNU छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हुए हैं वो। तो मैं समझता हूँ इस बारे में किसी को अचरज नहीं होना चाहिए। जहाँ हज़ारों करोड़ खर्च करके नया संसद भवन बनाया गया था, उसमें 542 MP के बैठने का स्थान है, और नीतीश जी कहते हैं 4000 MP हो जाएगा। इसका उस बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा, फिर नया बिल्डिंग बनाया जाएगा। तो मालूम है कि 400 से हम लोग NDA ने किया, लेकिन वो खुशी ये खुशी नहीं है। ये मुझे पहले लगा स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, जुबान फिसलना जिसको। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में अभी तक महागठबंधन की ओर से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। कारण क्या है, वजह क्या है? वहीं पेंच यह भी कांग्रेस की ओर से फंसा हुआ है कि एक तरफ पप्पू यादव ने ऐलान किया कि जब हमें चुनाव लड़ना है तो पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। दूसरी तरफ कन्हैया कुमार बिहार के नेता हैं, अब कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। क्या वजह है, क्या इसके पीछे का कारण है? कई और भी मुद्दे हैं जिस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रेमचंद मिश्रा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है आप लोगों को? अब अंतिम समय में आप लोग क्यों इस तरह का अभी तक प्रपंच, एक तरह से कहा जाए कि देखा जा रहा है कि आप पार्टी के अंदर में ही लोग प्रपंच कर रहे हैं? ये कोई प्रपंच नहीं है, ये सब शब्द पता नहीं कहाँ से आप लोग ढूंढ के ले आए। पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से निर्णय लेती है, कई तरह के मापदंडों को अपनाती है। कई पार्टियों का गठबंधन है, हमें आपस में भी आपसी समझ को बनाए रखना है। कांग्रेस ने जिन 9 स्थानों पर चुनाव लड़ने का फैसला कांग्रेस के लिए हुआ है, उसमें 3 स्थानों पर हमने उम्मीदवार घोषित कर दिया, 6 हमारे बाकी है। चूँकि ये कई चरणों में चुनाव होना है, तो इलेक्शन की और रणनीति होती है कि एक ही बार सारे उम्मीदवार की घोषणा न करके हम फेज वाइज चुनाव में अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान करते हैं। आप देखेंगे उसमें बहुत हद तक प्रोसेस बात आ गई है। जल्दी ही कांग्रेस के भी प्रत्याशियों के नाम सामने आ जाएंगे बाकी 6 स्थानों पर जहां हमको लड़ना है। गठबंधन के भी बाकी पार्टी के लोग भी अपने अपने स्तर से अपने पार्टी के उम्मीदवारों का चयन ऑलरेडी कर चुके हैं। कहीं उनके कहीं 1-2 सीट को लेकर होगा, वो भी रणनीति का हिस्सा होता है, वो करेंगे। इसमें कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। पहले भी तो चुनाव होता रहा है, इतने फेज में नहीं होता था, संयोग होता है कभी एक बार लोग निर्णय ले लेते हैं, लेकिन अब चूँकि कई चरणों में मतदान होना है, कई पार्टियों का गठबंधन है, सब उस हिसाब से निर्णय लेते हैं। सब पार्टी के अपने अपने तरीके होते हैं, इसलिए यह कोई समस्या नहीं है। आप देखेंगे जल्दी ही सारे उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे, और चुनाव प्रचार तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उससे और आपको तेजी नजर आएगा। फिर कन्हैया कुमार को आप लोग दिल्ली से चुनाव लड़ाने का ये मूड बना लिए हैं, पप्पू यादव को आप लोगों ने मूड नहीं बनाया है, वो पार्टी का निर्णय है, पार्टी हाईकमान का निर्णय है। जो कन्हैया कुमार की राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति है, कन्हैया कुमार को लोकसभा चुनाव लड़ाना है, यह कांग्रेस पार्टी का फैसला था। क्योंकि वो नेशनल लेवल के व्यक्तित्व हैं, उनकी लोकप्रियता युवा राजनीति में बहुत आगे बढ़ी हुई है। JNU छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हुए हैं वो। तो मैं समझता हूँ इस बारे में किसी को अचरज नहीं होना चाहिए। कल ही कांग्रेस पार्टी ने उनके नाम का ऐलान किया है, वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ। वहाँ हम सब लोग उनको मदद करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ यह भी है कि जदयू कह रही है कि 3 प्रत्याशियों को कांग्रेस ने जिस तरह से ऐलान किया है, तो 3 टिकट महाविकट, तो आप लोगों ने तो मौका दे नहीं, वो लोग 3 टिकट महाविकट की बात करना छोड़ दें। वो देखें कितना निकट उनके हार की स्थिति डेट आ गई है। अब उनको जाने का वक्त आ गया है। बीजेपी जदयू गठबंधन को थोड़ी कोई सत्ता में लाने वाले हैं, ये लोग जा रहे हैं, इसलिए इस तरह की तुकबंदी कर। लेकिन यह लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे इसमें हैं, और जो मोदी सरकार की विफलताएं हैं, खासकर रोजगार को लेकर और महंगाई को लेकर, लोकतंत्र के ऊपर लगातार हो रहे प्रहार को लेकर, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर, इन तमाम बिंदुओं को लोग समझ रहे हैं। और हमारा मेन इंडिया गठबंधन का प्रचार होगा, वो रोजगार और महंगाई को ही केंद्रित करके होगा, और उसी पर जनता के बीच जा रहे हैं। और जनता का जो रुझान और झुकाव हम लोग देख रहे हैं,
लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जाएगा और कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन की सरकार लोग बनाएंगे। इस वाले भी है कि एनडीए के लोग फुल कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह नहीं पता चल पा रहा है, खुशी कहिए इसको या फिर उत्साह कहिए इसको, कि वो 400 से 4000 भी कह रहे हैं, 4 लाख भी कह रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस महागठबंधन में या फिर इंडिया अलायंस में क्यों नहीं दिख रहा है? अब इस तरह के अव्यवहारिक बात करना आपको कॉन्फिडेंस लगता है तो नीतीश जी को और बीजेपी को मुबारक हो। तो उस संसद भवन का क्या होगा जहाँ हज़ारों करोड़ खर्च करके नया संसद भवन बनाया गया था, उसे 542 एमपी के बैठने का स्थान है। और नीतीश जी कहते हैं कि 4000 एमपी हो जाएगा, तो इसका मतलब उस बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा, फिर नया बिल्डिंग बनाया जाएगा। तो मालूम है कि 400 से हम लोग एनडीए ने किया, लेकिन वो खुशी ये खुशी नहीं है। ये मुझे पहले लगा स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, जुबान फिसलना जिसको बोलते हैं, लेकिन वो बार बार बोल रहे हैं तो अति उत्साह में बोल रहे होंगे, या मोदी जी को प्रसन्न करने के लिए बोल रहे होंगे कि आप 400 बोल रहे हैं, हम 4000 बोल रहे हैं। कल कोई और सहयोगी देखेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी 4 लाख बोल देंगे। तो जब झूठ ही बोलना है तो कुछ भी बोलिए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन भारत की जनता, बिहार की जनता ये मन बना चुकी है कि अब एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों कोई दाल बिहार में, देश में नहीं करने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा का। इन्होंने जो जवाब दिया है सवालों का, आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।